दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऊपर खुद पर काम किया है। और आप सभी वो प्रतिभाशाली, वो सौभाग्यशाली, वो जुनूनी, वो जिद्दी लीडर हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर हम लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रखते हैं, तो चीजों को बेसिक तरह से हमें समझने की जरूरत है। आज अगर हम आपके सामने आए हैं, आज आपके सामने बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सफल हुए हैं या हम ही सफल हुए हैं संस्था के अंदर। आप देखो, आज हमसे पहले भी बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं। हमसे पहले भी हमारे ग्रेट महागुरु जी दिलीप चौबे सर, महागुरु जी विशाल यादव सर, महागुरु जी मुकेश सर, महागुरु जी प्रमोद सर, महागुरु जी हमारे डॉक्टर राम यादव सर, ऐसे कई सारे लोग हैं जो लोग डे बाय डे अपने आप को सफल बना रहे हैं। दोस्तों, क्या रीजन है, किस वजह से लोग सफल हो जाते हैं, दौरान हम आपको बताएंगे कि हमने इस बिजनेस को शुरुआत कैसे की, मेरी लाइफ में बिजनेस कैसे आया, कैसे एक इंसान एक नॉर्मल लाइफ में जी रहा होता है, एक ट्रेडिशनल मार्केट में जी रहा होता है और डायरेक्ट सेलिंग का एसोसिएट बन जाता है। तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अपने बारे में बता देते हैं। माय नेम इज मोहित गुप्ता फ्रॉम लखनऊ। मैं लखनऊ का रहने वाला तो दोस्तों वैसे उन्नाव का हूँ, और प्रॉपर लगभग मेरी जो जॉब चल रही थी और जो मेरा बिजनेस चल रहा है वो लखनऊ से चल रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 10 साल से इस बिजनेस में आने से पहले होटल लाइन में जॉब करता था, जहां पर एज ए जीएम पोस्ट पे वर्क करता था। लगभग 14 होटल थे मेरे अंडर में, जहां पर मैं अपनी जॉब को कर रहा था। दोस्तों, हर एक लड़का पढ़ाई लिखाई करता है। मैंने भी अपनी पढ़ाई की, होटल मैनेजमेंट किया, अपना ग्रेजुएट किया, होटल मैनेजमेंट किया, एमबीए किया। ये सारे डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद एक लड़के की चाहत होती है कि हमें जिंदगी में कुछ करना है। तो मेरी भी चाहत थी। मैंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मैंने सोचा कि यार एक अच्छी नौकरी मिल जाए, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही, बहुत बड़ी दया रही कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। कानपुर का एक बहुत बड़ा ब्रांड था, उसमें मैंने नौकरी करना स्टार्ट कर दिया, और 10 साल सफलतापूर्वक उस नौकरी को मैंने पूरा किया। सर, नौकरी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक ही नौकरी में टिके रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा नहीं कि मेरे पास नौकरी के अलावा ऑफर नहीं आए, बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन मेरी एक चाहत थी, मेरी एक सोच थी कि जहां पर मैं काम करूंगा, एक ही जगह पे काम करेंगे। एक जगह काम करने की सबसे बड़ी बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी वैल्यू बनी रहती है। पैसा हो सकता है आप दूसरी जगह जाकर ज्यादा कमा सको, लेकिन वहां पर दूसरी जगह जाने पर एक इंसान की वैल्यू कम होती है। लेकिन जो इंसान एक ही जगह पे डट करके, लग करके, लगातार काम करता है, तो वहां पर उसकी वैल्यू क्रिएट हो जाती है। तो मैंने 10 साल तक लगातार एक ही जगह पर, एक ही ब्रांड में काम किया, और 10 साल काम करने के दौरान मेरी जिंदगी में बहुत सारे उथल पुथल हुए दोस्तों। बड़ी बात ये नहीं थी पैसा कमा रहे थे, पैसा आ रहा था नौकरी में, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी मेरे पास में, टाइम फ्रीडम की बहुत बड़ी कमी थी। मेरे पास समय नहीं था। 14-15 होटल देखने होते थे। अगर सोचो आप, एक एक घंटे भी हम हर होटल को देखते होते, तो दिन का 14 से 15 घंटे मेरी नौकरी का जाता था। मेरे पास खुद का समय नहीं था। मुझे याद है कि मैं कई बार ऐसा होता था कि दोपहर का लंच शाम को डिनर के रूप में करता था। मेरे पास फुर्सत नहीं होती थी कि हम नाश्ता कर सकें, कि हम खाना खा सकें, क्योंकि नौकरी में बहुत ज्यादा एंगेज थे। और मुझे लगता था कि यार ये जिंदगी मेरी जो है ना, एक मशीन बन करके रह गई है। आज जितने भी लोग नौकरी करने वाले लोग होंगे, उनको ये चीज फील होती होगी कि मॉर्निंग टू इवनिंग सिर्फ और सिर्फ नौकरी में बिजी रहते हैं। नौकरी के बाद जीवन के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मेरे साथ भी ये सब चीजें चल रही थी। और कहते हैं कि जब आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो आप चाहत रखते हो, आप सोचते हो कि कुछ है ईश्वर, मुझे मौका दे दो, मुझे कोई दूसरा रास्ता दे दो जहां से मैं अपनी जिंदगी को सफल बना सकूं, आसान बना सकूं। तो मेरी भी ये चाहत थी कि यार कुछ ऐसा करने लगे जो नौकरी के साथ साथ कर सकें। अब नौकरी के साथ करने के लिए बहुत जल्दी किसी इंसान को जल्दी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है। आप नौकरी के साथ कुछ जल्दी नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप कुछ चाहते हो तो ईश्वर आपके तक वो चीजें पहुंचा देता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब मैं नौकरी कर रहा था लखनऊ में, अपने होटल में था, तो हमारे लाइफ में एक ऐसे पर्सन, मैं उनको अगर बोलूँ तो रियल मायने में हमारी जिंदगी को, लाइफ को चेंज कर देने वाले वो पर्सन थे, और उन्होंने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। उनसे उस दिन पहली मुलाकात मेरी पूरी जिंदगी को यू टर्न ला करके खड़ा कर दिया। कहते हैं कि एक इंसान की जिंदगी में ईश्वर मौका भेजता जरूर है, और मौका जब भगवान भेजता है, तो उस मौके को जो लोग मौके की तरह देखते हैं, जिंदगी में खुशियां उन्हीं की आती हैं, जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है। लेकिन जो लोग मौका आ जाने के बाद भी उस मौके को मौके की तरह ना देख करके उस पर शक करते हैं, डाउट करते हैं,
उस मौके को आते हुए भी मौके को जाने देते हैं, तो जिंदगी में मौका दोबारा दोस्तों नहीं आता है। कहते हैं जिंदगी मौका कम और धोखे ज्यादा देती है, तो मौका ऐसा मेरे लाइफ में भी आया। हमारे रेस्टोरेंट के अंदर हमारे महागुरु जी, हमारे एक तरह से कहें तो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देने वाले हमारे भगवान, हमारे महागुरु जी मिस्टर मुकेश महागुरु जी हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस किए। मैं चाहता हूँ महागुरु जी के लिए सारे पोस्ट एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि वो हमारी लाइफ को चेंज करने वाले थे। थैंक यू सो मच। और महागुरु जी के मेरी लाइफ में आने के बाद वो एज ए गेस्ट हमारे लाइफ में आए, हमारे होटल में आए, और उनसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि सर कब से आप जॉब कर रहे हो। मैंने कहा सर मुझे 10 साल हो गया जॉब करते हुए। तो सर जॉब करते हुए 10 साल हो गया, इसमें आप कितने होटल से शुरुआत किए थे। हमने सर जब मैंने स्टार्टअप लिया था तब मात्र 2 होटल थे सर के, और आज लगभग 19 होटल हैं, जिसमें 14 मैं खुद देखता हूँ। सर ने मेरे से एक सवाल किया, वो सवाल मेरे दिमाग और दिल को पूरा एकदम से ब्रेक कर दिया। सर ने बोला सर इसमें आपके कितने होटल हैं। नहीं सर मेरे होटल कैसे हो सकते हैं, मैं तो यहाँ पे नौकर हूँ, मैं नौकरी करता हूँ सर, मेरे यहाँ पर होटल कैसे हो सकते हैं। सर ने बोला यही तो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ गुप्ता जी कि आपको, कि आप 10 साल से अगर अपनी खुद का एक ठेला भी लगाया होता तो आज कहीं ना कहीं ऐसा एक होटल खड़ा कर लेते। बात मेरे समझ में आ गई सर। सर ने बताया कि सर नौकरी आप कर जरूर रहे हो, लेकिन इस नौकरी की सिक्योरिटी क्या है। कल को अगर आपके साथ में कोई घटना घट गई तो आपके परिवार में पैसा कहाँ से आएगा। मैंने सर बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन रास्ता नहीं है कोई। दुनिया में हर व्यक्ति आज कुछ ना कुछ कर रहा है, तो नौकरी कर रहा है, तो रोजगार कर रहा है। नहीं सर हम एक ऐसा काम करते हैं जिसमें मैं पुलिस प्रोफेशन में होते हुए भी मेरी 16 साल की नौकरी हो गई, उसके साथ में मैं पार्ट टाइम एक ऐसा काम करता हूं जहां से मुझे अच्छी इनकम आती है। तो मैं सर मेरी आवाज आ रही है, नेटवर्क का इशू तो नहीं आ रहा है? क्लियर है। थैंक यू। तो मैंने सर क्या करते हो आप, मुझे जानना है, मुझे बताइए कि ऐसा आप क्या काम करते हो जो आप पार्ट टाइम में अपनी नौकरी के साथ साथ कर पाते हो। दोस्तों सर ने मुझे इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया, वो दिन मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन डे था। मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा, प्लान देखने के बाद मैंने कहा सर काम बहुत शानदार है, मुझे पता है नौकरी के साथ मैं इसको बहुत आसानी से कर लूंगा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि टीम बना करके बिजनेस करना है। हम जब बिजी होते हैं उस टाइम पर हमारी टीम और हमारे अपलाइन हमारे बिजनेस को संभाल रहे होते हैं। मैंने एज ए टाइम बिजनेस को स्टार्टअप लिया और मैंने करना स्टार्ट किया। दोस्तों जब बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। जब शुरुआत होती है हमारी तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं होते हैं। तब हमने करना स्टार्ट किया। उसी बीच में एक सबसे बड़ा लॉजिक और भी रहता है कि जो हमारा अपलाइन होता है वो भी जस्ट अपलाइन ही होता है, वो भी कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं होते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे हम दोनों लोग सर, हम और महागुरु जी दोनों लोग साथ साथ काम कर रहे थे, और उसी बीच में कई चैलेंज आए। लोगों ने ना किया, लोगों ने हाँ किया, हमने सर किसी की बात नहीं सुनी कभी। हम सिर्फ अपने बिजनेस पे, अपने महागुरु पे भरोसा करते रहे, और करते करते इस बिजनेस का हिस्सा बनते हुए आज आपके बीच में, आप सभी लोगों के साथ और प्यार और सहयोग की वजह से, आज महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज मेरा सफायर लेवल कंप्लीट हुआ। सर सफायर लेवल एक इंसान का ड्रीम होता है। इस सफायर लेवल पे जब मैं आया हूँ आज, तो जब मैंने बिजनेस का स्टार्टअप लिया था तो हमारे ग्रेट महागुरु जी मिस्टर दिलीप चौबे महागुरु जी का यही लेवल था। महागुरु जी से मैंने जब बिजनेस को समझा, महागुरु से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, सर ने मुझे बताया कि मोहित गुप्ता सर आज मेरी इस बिजनेस के अंदर 11 महीने में सर ने बहुत तेजी से अपना अचीवमेंट लिया, सर ने अपने आप को बहुत तेजी से बिजनेस के अंदर सफल बनाया है। 11 महीने में सर के पास में 11 लाख रुपए की इनकम थी उस टाइम पर। सर ने मुझे दिखाया, अपनी इनकम दिखाया, बोले सर आज मेरा सफायर लेवल हो चुका है, होने वाला है। तो रूबी स्टार थे, बस सफायर होने ही जा रहे थे। मैंने सर मैं भी इस काम को करूंगा सर, बस आपका सहयोग चाहिए। और मैंने पहली बार में काम करके महागुरु जी के सानिध्य में रह करके टारगेट को अचीव किया। उस टाइम पर हम लोग गोवा गए, तो गोवा जाने के बाद एक अलग फीलिंग आई। मुझे लगा कि यार 10 साल से नौकरी कर रहे थे, कोई सोच नहीं थी गोवा जैसी जगह पे जाने की, लेकिन ये बिजनेस मेरी लाइफ में आते ही अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर मुझे गोवा पहुंचा दिया। तो ये चीजें सारी मेरे विजन को क्लियर कर दी, मेरी बातों को, मेरे दिमाग को क्लियर कर दिया, मेरे सपनों को मजबूत कर दिया, मेरा रास्ता क्लियर हो गया। तब मैंने काम करना स्टार्ट किया, और आज मुझे बहुत बड़ी प्राउड फील हो रही है कि मैंने महागुरु जी को जब देखा था तब महागुरु जी सफायर थे, आज मैं सफायर हूँ, और आज हम सफायर हैं। आज महागुरु जी रॉयल डायमंड हैं। आज मुझे महागुरु जी का वो लेवल दिख रहा है कि मैं एक दिन रॉयल डायमंड भी हूँगा।
उस टाइम पर महागुरु जी का जो भी लेवल होगा उस टाइम पर मुझे वो लेवल दिख रहा होगा। दोस्तों इस तरह से बिजनेस को करते करते लाइफ में बहुत सारी चीजें आई, मैं आपको डे बाय डे वन बाय वन शेयर करता हूँ। तो जब सफायर को हमने करना स्टार्ट किया सर, जब बिजनेस को करना स्टार्ट किया तो आज सफायर लेवल तक पहुंचे, तो उस बीच में क्या क्या चीजें मेरे साथ में हुई उनको आपसे बताना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोगों की लाइफ में वो चीजें हो रही होंगी या होंगी, क्योंकि रास्ता सर एक ही है, एक ही रास्ता है जिस रास्ते पे चल करके हम सफल होते हैं। यहाँ पर रास्ता बना बनाया है, सिर्फ हमें चलने की जरूरत है। सर जब मैंने बिजनेस को स्टार्टअप लिया था महागुरु जी मुकेश सर के साथ में, फील्ड करना स्टार्ट किया। बहुत सारे यहाँ पर फ्रेशर बैठे होंगे, बहुत सारे ब्रॉन्ज बैठे होंगे। जब हमने काम को करना स्टार्ट किया तब फील्ड में जाते थे, प्लान दिखाना नहीं आता था। महागुरु जी मुकेश सर भी बिल्कुल नया नया ही प्लान सीखे थे, क्योंकि कई आपके अपलाइन भी होंगे जो जस्ट अभी प्लान सीखे होंगे और आप उनकी टीम का हिस्सा होंगे। महागुरु जी प्लान दिखाते थे, मैं बैठ करके सुनता था, देखता था, प्लान को समझता था, और प्लान करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं आ पा रही थी कि हम कैसे प्लान करें, कैसे हम लोगों को बताएं। हम तो होटल के मैनेजर हैं, कैसे लोगों को बता पाएं कि सर हम डॉक्टर बन गए हैं। मेरे कई दोस्तों ने मेरे से बोला, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर नवाजुल, लखनऊ के अंदर उसका खुद का हॉस्पिटल है। जब मैं उसको प्लान दिखाने गया तो बोला भाई डिग्री मैंने कर रखी है और डॉक्टरी का काम तुम कर रहे हो मोहित भाई। तो हमने कहा नहीं नवाजुल भाई, ये डॉक्टरी का काम नहीं है, इसमें हम सिर्फ लोगों को रिकमेंडेशन करते हैं, लोगों को इस प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से जब काम करना स्टार्ट किया, लोगों ने कहना शुरू किया, तब चीजें समझ में आई कि बिजनेस को इस तरह से आसानी से नहीं किया सकता है, इसको सीखना पड़ेगा। लगातार ट्रेनिंग का हिस्सा बने, चीजों को सीखते रहे। आज आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वही काम कर रहे होंगे जो हम करके आए हैं। कि जब हमने काम को करना स्टार्ट किया तो हमने क्या किया कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे लगा सबसे आसान चीज ये है कि बीमार लोगों को उनकी बीमारी का वास्ता दे करके उनको रिजल्ट देने की बात कह करके उनको प्रोडक्ट्स दिए जाएं। हमने लगातार काम किया और उस बीच में कई लोगों को प्रोडक्ट्स दे करके अपने बिजनेस को बढ़ाया। जब प्रोडक्ट्स लोगों को दे रहे थे, लगातार लोगों को प्रोडक्ट देते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, धीरे धीरे हमारी लिस्ट कम होती जा रही थी। जब लिस्ट कम होती जा रही थी, हमारे पास टीम ही नहीं थी। जो लोग थे सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट बेस ही थे। एक दिन महागुरु जी विशाल सर का हमारे पास फोन आया कि सर आप जो टीम बना रहे हो वो सर टीम नहीं है, वो ओनली यूजर हैं, वो सिर्फ यूजर हैं। आप उनको प्रोडक्ट्स दे करके अपने प्रोडक्ट्स का हिस्सा तो बना सकते हो, लेकिन सर आप अपने बिजनेस का हिस्सा उनको नहीं बना सकते हो। मैंने कहा सर क्या करूं सर, कैसे करूं? सर ने बोला कि सर जिन लोगों को प्रोडक्ट्स दिए हैं आपने अभी तक, उन लोगों को आप बिजनेस में कन्वर्ट करो। उन लोगों से बताओ कि सर जो प्रोडक्ट आपने यूज किए हैं, इन प्रोडक्ट को यूज करने के साथ में अगर आपको एक बिजनेस करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। लोगों को बिजनेस में कन्वर्ट करो, क्योंकि सर अगर आपने पूरे लोगों को प्रोडक्ट बेस ही ज्वाइन करा लिया तो फिर आपके पास टीम नहीं होगी, आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी और आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी अपने आप को सफल नहीं बना पाओगे। सर जिस दिन से सर ने मुझे बताया कि यहाँ पर टीम बनाई जाती है, यहाँ पर चीजों को समझाया जाता है, लोगों को बिजनेस का हिस्सा बनाया जाता है, खुद बिजनेस नहीं करना है, लोगों को भी बिजनेस का हिस्सा बनाना है। जब से मुझे ये बात समझ में आई तब से मैंने हर एक व्यक्ति को आज तक जिस किसी को भी, चाहे वो प्रोडक्ट दिए हो, चाहे वो मुझे कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी मिला हो, मैंने हर एक व्यक्ति को बिजनेस से इंट्रोड्यूस जरूर कराया। हम लोग गलती यही करते हैं, लोगों को बिजनेस दिखाते ही नहीं है, प्रोडक्ट दिखाते हैं। और ऐसा नहीं है जिनको प्रोडक्ट दिए उनको पैसा नहीं चाहिए, पैसा उन लोगों को भी चाहिए होता है, बस हमें उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत होती है। कई बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप जिस किसी को प्रोडक्ट देने गए होंगे तो वहां पर देखा होगा आपने कि आप वो व्यक्ति पहले से प्रोडक्ट यूज कर रहा है और आपने उसको प्लान दिखाया। सोचो सर उस व्यक्ति ने अगर उसको प्रोडक्ट दिया था तो उसकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि उसने प्रोडक्ट दिया, उसको प्लान नहीं दिखाया। अगर प्लान दिखाया होता तो वो उसके साथ ज्वाइन करता, लेकिन ना दिखाने के कारण कई लोग आपके साथ ज्वाइन किए जिनको आपने प्रोडक्ट दिए। सर मेरा सबसे बड़ा इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ करने का रीजन ये रहा कि हमने टीम के साथ में, समय के साथ में लोगों को प्रोडक्ट के साथ साथ बिजनेस का भी हिस्सा बनाया। दूसरी सबसे बड़ी बात रही सर ये कि हमने सबसे पहले अपनी खुद की जिम्मेदारी ली। लोग करते क्या है कि अपलाइन के भरोसे रहते हैं, अपलाइन करेगा। हालांकि ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल पहले से कोई सीखे हुए नहीं थे। जब मुझे महागुरु जी ने बोला कि सर आपको प्लान दिखाना है तो सर हम हमेशा बचते थे, हमेशा करते थे कि सर प्लान दिखाना ना पड़े, सर इस बार आप दिखा दो, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं दिखाऊंगा।
सर ने हमेशा मुझे समझाया कि मोहित गुप्ता जी आपको यहाँ पर प्लान दिखाना है। जैसे वहां पहुंचे वहां पर जाकर के हमने तुरंत वादा तोड़ दिया, सर प्लान नहीं दिखा सकता, आप दिखाओ। तो एक अपलाइन जो होता है उसको पता होता है कि हमारा लीडर किस प्रकार से वो लीडर बनेगा, किस प्रकार से वो सफलता पाएगा, क्योंकि उसको सेल्फ भी बनाना है। महागुरु जी ने एक बात समझ ली, ये ऐसे प्लान दिखाने वाले नहीं है। तो हम लोग बाराबंकी, हम और महागुरु जी गए हुए थे। तो बाराबंकी में पहली बार एक डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर, डॉक्टर हैदर के हॉस्पिटल में पहुंचे उनको प्लान दिखाने के लिए किसी की लिस्ट के माध्यम से। तो जब उनको प्लान दिखाने पहुंचे तो मुकेश सर को लगा कि सबसे पहले यहाँ पर आज मोहित को प्लान दिखाने का मौका देता हूँ। जब हम लोग वहां पहुंचे, महागुरु जी ने बात की। बात करते टाइम महागुरु जी ने बोला कि ये मोहित गुप्ता जी हैं, पिछले 10 साल से होटल लाइन में हैं और आज आपको बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराएंगे। मैं आपको रियली बता रहा हूँ सर, उस टाइम सर्दी का मौसम था, मेरे हाथों से पैरों से पसीना आ गया। यार आज एक डॉक्टर को प्लान दिखाने को मिलेगा, कोई ऐसे अनजान आदमी होता तो बात अलग थी, कोई ज्यादा नॉलेज वाला ना होता तो बात अलग थी। एक डॉक्टर को प्लान दिखाना पड़ेगा तो कैसे दिखा पाऊंगा। सर मैंने उनको प्लान दिखाने का जब नंबर आया तो और मुकेश सर ने उसी टाइम एक कॉल लगा करके अपने बाहर निकल गए। अब मेरे सामने कोई मौका नहीं था। अब मेरे सामने सबसे बड़ी ये चीज थी, या तो मैं प्लान दिखाऊं या फिर प्लान ना दिखाऊं। मुझे लगा कि यार अभी तक जो सीखा है, जो चीजों को समझा है, मुझे वो करना चाहिए। हमने सर प्लान दिखाया डॉक्टर साहब को। पूरा प्लान दिखाने के बाद पूरी जितना भी मुझे समझ में आया था उस दिन तक मैंने सब कुछ डॉक्टर साहब को बता दिया। प्लान दिखाने के बाद उसी बीच में महागुरु जी, मुकेश सर आ गए और हमने डॉक्टर साहब से कहा ठीक है डॉक्टर साहब, हमारा प्लान यहीं से पूरा हो गया, डॉक्टर साहब फिर मिलते हैं। मुझे लगा कि अगर इनसे बिजनेस ज्वाइन करने की बात कहूंगा तो ये डॉक्टर आदमी है, पता नहीं कहां से के बारे में, बीमारियों के बारे में कहां से पूछना स्टार्ट करें, हम तो बता भी नहीं पाएंगे। तो मुझे लगा प्लान दिखा करके बस्ता बंद करो और यहाँ से निकल लें। लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरा, जब जैसे मैंने बोला सर से कि सर मैं अब यहाँ से चलता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आकर के, डॉक्टर साहब ने मेरे से बोला कि सर इसको कैसे करना है। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली कि इसको कैसे करना है, तुरंत जो हम उठे हुए थे फिर हम बैठ गए। मुझे लगा कि यार बात तो बन गई, डॉक्टर साहब तो तैयार हो गए बिजनेस देखने के लिए, प्लान करने, बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। उसी बीच में महागुरु जी, मुकेश सर आ गए और हम लोगों ने डॉक्टर साहब को प्लान दिखा करके, सॉरी ज्वाइन करा करके बिजनेस का हिस्सा बनाया और बाराबंकी में एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया हम लोगों ने। सर सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारे अंदर डर होता है, सामने वाले को जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं कि हमसे ज्यादा नॉलेज वाला है, हमसे ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, हमसे ज्यादा उम्र में है, हम इसके सामने कुछ नहीं है। सर हम अपने आप को जब कुछ नहीं मान लेते हैं, वो डर हमारे साथ में किसी को बिजनेस करने का मौका नहीं दे पाता है। ये डर खत्म करना पड़ेगा आपको। ये डर मेरे अंदर भी था और मैंने भी अपना उस डर को खत्म किया। और मैं आपको रियल बता रहा हूँ, उस दिन से लेकर के आज तक का रिकॉर्ड है। मैंने सोच लिया कि जब एक डॉक्टर को हम ज्वाइन करा सकते हैं तो हम किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। आज कितने लोगों को विश्वास हो सकता है ऐसा कि अगर हम दमदारी से किसी को प्लान दिखाएं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस अगर बना रहे, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को हम प्लान दिखा सकते हैं। कितने लोगों को विश्वास है? यस सर। बिल्कुल सर। सर ये कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब इस डर को खत्म करके आप आगे बढ़ के किसी को प्लान दिखाते हैं। और ये डर मेरा उस दिन से खत्म हो गया। नहीं तो अगर इस डर को हम पाले रखते, इस डर को खत्म ना करते, सर उस डॉक्टर को छोड़िए, कभी किसी नॉर्मल पर्सन को भी हम ज्वाइन ना करा पाते। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी को भी आपको मौका मिले प्लान दिखाने का, प्लान दिखाओ जरूर। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं सर वो तो गवर्नमेंट जॉब में है, महागुरु जी आप चलिए उनको प्लान दिखाइए चल करके। सर तो प्लान दिखा देंगे सर, आपका मौका खत्म हो गया। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपका डर कैसे खत्म होगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपको खुद लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, टूटा फूटा कैसा भी प्लान दिखाओ। जो प्लान आप दिखा रहे हो तो उस प्लान की नॉलेज आपको होती है। सामने वाला व्यक्ति किसी भी लेवल, किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, उसको नहीं पता सेंट्रल विकास से क्या होता है, उसको नहीं पता है मेन से क्या होता है। वो आप जो बता दोगे वो वही समझ लेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में कई बार ऐसा हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि क्लोरोडॉग और कार्डियोडॉग में अंतर क्या होता है। मैं कभी कंफ्यूज रहता था कि क्लोरोडॉग और कार्डियोडॉग होता क्या है। तो सर ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर बना के रखना है। आज जितने भी फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर जो भी लोग हैं यहाँ पर, सारे लोग ये बात अपने दिल के अंदर मान लो कि आपसे ज्यादा समझदार इस बिजनेस के अंदर कोई नहीं है। इस बिजनेस का प्लान आपने देखा है, इस बिजनेस की ट्रेनिंग आपने ली है, इस बिजनेस को आपने समझा है। सामने वाला व्यक्ति किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो, उसको इस बिजनेस की बहुत ज्यादा जानकारी
नहीं होती है। आप उसको जो बताओगे वो वही सही मान लेता है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिंदास होकर के, फ्री माइंड होकर के प्लान दिखाएं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अपलाइन के साथ जब जाओगे आप, अपलाइन के साथ जाकर के प्लान दिखाओगे तो अपलाइन के पास एक मौका होता है कि आपके प्लान के बाद उस व्यक्ति का फॉलो करने का। तो इस तरह से आप प्लान दिखा सकते हैं। उसके बाद में कई समस्याएं मेरे साथ में इस तरह से आई, जब प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद हम हफ्तों लोगों के पास नहीं जाते थे। मुझे लगता था इनको प्लान दिखा दिया, आप दूसरे को कल प्लान दिखाएंगे, फिर परसों तो तीसरे को दिखाएंगे, फिर चौथे दिन किसी और को प्लान दिखाएंगे। सर जब प्लान दिखाते हुए चले जा रहे थे और लोगों का फॉलो अप नहीं कर रहे थे तो लोगों की क्लोजिंग नहीं आ रही थी। जब क्लोजिंग नहीं आ रही थी तो मुझे लगता था कि ये काम नहीं चल रहा यार, और रियल मायने में हम गलती कर रहे थे और अपनी गलती कभी किसी को पता नहीं चलती। कोई ना कोई होता है जो हमको बताता है कि सर आपकी कमी ये है, आप ये गलती कर रहे हो, इस गलती का सुधार करिए। और जब कोई हमको बताता है कि हम ये गलती कर रहे हैं तो उस टाइम हम समझते भी नहीं है। सबसे बड़ा दर्द हमारी जिंदगी का ये होता है, और अपलाइन सर पटक करके रह जाता है, कहता रहता है, और हम समझते नहीं है जिस टाइम पर, तो अपलाइन भी सोचता है कि अब कर भी क्या सकते हैं। तो सर अपलाइन आपका जब भी कोई बात आपको बताए, उस बात को आप समझोगे कि वो उस चीज को प्रैक्टिकल करके आगे आए हैं। जिस किसी को प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने के बाद विदिन 24 आवर आप उनके पास जाकर के फॉलो अप करने जाओ। तो एक ये मैंने गलती की, लोगों को फॉलो अप नहीं करते थे, तो मैंने महागुरु जी मुकेश सर और दिलीप चौबे महागुरु जी से बात हुई, एक दिन लखनऊ में बैठे थे। महागुरु जी ने कहा कि सर आप प्लान तो खूब दिखाते हो, फॉलो अप आपके नहीं हो रहे हैं, आप फॉलो अप करो, वही लोग क्लोजिंग दे देंगे आपको, वहीं से आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो हमने एक गलती वो सुधारी, जहां पर हमने प्लान के साथ साथ फॉलो अप भी करने स्टार्ट किए। फॉलो अप जब करने गए तो सर एक चीज वहां पर निकल के आई, लोगों ने ना करना स्टार्ट किया। जब भी आप किसी काम को करते हो, किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बताते हो, तो लोगों को आज इतना पता है पैसे कमाने का साधन होता है, या तो कोई नौकरी कर लो, या तो कोई दुकान खोल लो, या कोई काम कर लो। लोगों को डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जब लोगों को पहली बार आप प्लान दिखाते हो ना, तो लोग कहते हैं कि सर बाद में बताएंगे। वो टाइम क्यों मांगते हैं आपसे? वो समझना चाहते हैं। आप उनको अगर एक दिन का मौका देते हो तो नेक्स्ट डे आपकी जिम्मेदारी होती है आप वहां पहुंच करके उनकी चीजों को क्लियर करो। तो सर लोग जब ना करेंगे आपसे, उस ना को हाँ में कन्वर्ट कब कर पाओगे? जब आप लोगों के ऑब्जेक्शन को सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दोगे। कितने लोग ऐसे हैं जो ना सुनना पसंद करते हैं? सर मैं आपको बता दूं, हर ना के पीछे एक हाँ छुपी होती है, हर ना के पीछे एक हाँ छुपी होती है। बस उस ना को सुनने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हमने सर लोगों के ना को सुना, ना सुन सुन के अपने आप को मजबूत बना लिया। ठीक है सर, महागुरु जी ने जो बोला है ना कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। दुनिया में बहुत से लोग पड़े हुए हैं, करने वाले लोगों की कमी नहीं है। हर एक व्यक्ति वैसे भी इस बिजनेस के अंदर करोड़पति नहीं बनेगा, कि फिर बाकी के काम लोग कौन करेंगे? हमारे जैसे लोग मार्केट में अभी भी हैं जिन्हें हमें सर्च करना है, हमें जिन तक पहुंचना है। तो ना सुनना स्टार्ट किया, और ना सुनते सुनते सर कब लोग आने लगे, कब हाँ लोग करने लगे, इस बिजनेस के अंदर मुझे पता ही नहीं चला। इसके साथ में और बहुत सारी चीजें हुई जो आपको मैं स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। इस बिजनेस में एक इंसान सफल कब हो पाता है? जब वो पहले दिन से इस बिजनेस को करने का रीजन बनाता है। आज कितने लोगों के पास रीजन है इस काम को करने का? यस सर, बिल्कुल सर, 100%, कोई शक नहीं। सर मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जिस किसी के पास में भी, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, 326 लोग, 327 लोग, जिनके पास रीजन है इस काम को करने का, वो लोग कभी डगमगाएंगे नहीं। कहते हैं जिन पेड़ों की जड़ें मजबूत होती है ना, वो पेड़ कभी उखड़ते नहीं है। उन पेड़ों का आंधियां कुछ कर नहीं पाती हैं। अगर कोई आकर के उसको आरी से काट भी दे ना, तब भी वो उगाते हैं, तब भी वो बढ़ जाते हैं। क्यों? कि जड़ें मजबूत होती हैं। इस बिजनेस की जड़ क्या है? इस बिजनेस की सर जड़ ये है कि आपके पास इस काम को करने का एक बहुत बड़ा ठोस कारण होना चाहिए। आप इस काम को कर क्यों रहे हो? इस काम को करने का सबसे बड़ा कारण आपके पास होना ही चाहिए। कहते हैं काम करने के लिए सीजन नहीं सर, सिर्फ एक रीजन होना चाहिए। जब लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, लोग कहते हैं सर आज सर मौसम नहीं ठीक है, आज सर बहुत धूप है, गर्मी बहुत चल रही सर, इस गर्मी में कैसे जाया जाए सर प्लान दिखाने? तो शाम को जाएंगे सर। लोग बहाने करने लगते हैं। सर हम आपको बताएं, हमने महागुरु जी ने, मुकेश सर ने स्टार्टिंग ली थी इस बिजनेस की। मैं रात के 12 बजे 1 बजे तक होटल लाइन में रहता था, मुकेश महागुरु जी की नाइट की ड्यूटी रहती थी।
सुबह 6 बजे उठ करके हम लोग 12 बजे तक काम करते थे और 12 से लेकर के रात की 11-12 बजे तक ड्यूटी करते थे। हम लोगों ने ऐसे अपने आप को काम करके बढ़ाया। हमारे पास एक रीजन था काम को करने का। रीजन ये था कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था। मुझे टाइम फ्रीडम कब मिलती? जब मेरे पास टीम होती, जब मेरा नेटवर्क बनता। और नेटवर्क बनने का कारण सबसे बड़ा ये था कि मुझे पैसा भी चाहिए था। तो मेरे पास रीजन था सर। आज आपका रीजन क्या है? अपने रीजन को खोजो। आपका रीजन कितना मजबूत है, उस रीजन की वजह से आप कभी डगमगाओगे तो नहीं, उस रीजन को आपने पहचानो। आज बहुत से लोगों के पास रीजन हो सकता है अपने माँ बाप का सपना पूरा करना हो कि पापा जी आपको कार में घुमाएंगे। किसी के पास रीजन हो सकता है कि सर अपनी बहन की शादी जब हम करेंगे ना, उसको एक 10 लाख रुपए की कार गिफ्ट करेंगे अगले 3 साल में। ये रीजन हो सकता है, ये ड्रीम हो सकता है आपका, ये आपका सपना हो सकता है। ये सपना आपको बनाना पड़ेगा। ये सपना ही है जो आपको इस बिजनेस में सफल बनाएगा। और ड्रीम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज बनाया कल कोई दूसरा ड्रीम हो गया। ड्रीम एक ही होना चाहिए। आपकी स्पीड, आपके काम करने का तरीका उस ड्रीम को पूरा कराएगा। हमने सर जिस दिन से इस बिजनेस के अंदर ड्रीम बनाया, इस बिजनेस के अंदर रीजन बनाया कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए और टाइम फ्रीडम के लिए मुझे टीम बनानी पड़ेगी, उस दिन से मैं अपने आप को आज तक लगातार फील्ड के अंदर बना के रखा हूं। हमेशा मेरे पास में कोई ऐसा वो बहाना नहीं होता है कि मुझे इस बिजनेस को ना करने का कोई ऐसा कारण ही नहीं है। जब मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था, नौकरी मेरी 6 महीने मैंने की, नौकरी के साथ साथ इसको करना स्टार्ट किया। और मेरा रीजन इतना मजबूत था कि मैंने 6 महीने बाद अपनी 10 साल की नौकरी को छोड़ करके इस बिजनेस को फुल टाइम एज ए करियर को करना स्टार्ट किया। मैंने इस बिजनेस में सर अपना भविष्य देखा था। इस बिजनेस से मेरे सपने जुड़े हुए थे, मेरे परिवार के सपने जुड़े हुए थे। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी तो मेरा परिवार पूरा डिस्टर्ब हो गया था कि भाई 10 साल से तू जो नौकरी कर रहे थे यार, अब कैसे चलेगा घर, कैसे जिम्मेदारियां पूरी होंगी, कहां से पैसा आएगा। हमने अपने घर वालों को मजबूती दी, उन्हें विश्वास दिलाया। पापा जी, मम्मी जी, 10 साल से हम पैसा कमा के ला रहे थे। अभी है वही मोहित गुप्ता जो हम 10 साल के बाद अगर हमने कहीं पर डिसीजन लिया है तो हम वहां से ही पैसा कमाएंगे। हमने अपने परिवार को ये विश्वास दिया। आज जो व्यक्ति अपने परिवार को विश्वास दे रहा होगा, अपने परिवार को बता रहा होगा कि पापा जी हम इस काम को आपके लिए कर रहे हैं, मम्मी जी हम आपके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसके परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़े, कभी कोई बात, कभी कोई निगेटिव बात आती ही नहीं होगी। हम अपने परिवार को विश्वास ही नहीं देते हैं। अगर हम विश्वास देते भी हैं तो उनके विश्वास पे खरे नहीं उतरते हैं। फिर जब हम घर में पड़े रहते हैं, परिवार के लोग हमको देखते हैं कि यार तो घर में पड़ा है और बोल रहा है कि तुमको कार में बिठाएंगे। कहां से बिठाएगा हमको कार में? उनके पास में मजबूरी होती है आपको कहने के लिए कि कुछ और कर ले। सर इस काम को ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, इस बिजनेस के अंदर अपने आप को सफल बनाना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है कि अपने इस काम को करने का एक मजबूत रीजन बनाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग मजबूत रीजन बना करके इस काम को करेंगे? यस गुरुजी, बिल्कुल सर। मैं आपको बता दूं सर, जिनके पास रीजन होगा वो लोग 100% नहीं सर 1000% सफल हो जाएंगे इस बिजनेस में। दूसरी सबसे बड़ी चीज बता दी जाती है विजन। विजन क्या है? लोग इस बिजनेस के अंदर ट्रायल करने के लिए आ जाते हैं कि ठीक है सर करके देखते हैं, 2-3-4 महीने करते हैं, सर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अपना काम तो जो पहले का कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वो तो मेरा चल ही रहा है। सर इस काम को करने का विजन बनाना पड़ेगा। 3 से 4 साल का समय अपने आप को देना पड़ेगा। आपको दूरदृष्टि की सोच रखनी पड़ेगी। आपको आज नहीं सर 3 साल 4 साल बाद का ड्रीम देखना पड़ेगा कि 4 साल बाद हम कहां पहुंचेंगे। ये बिजनेस पूरा कैलकुलेशन से बेस्ड बिजनेस है। आप इस बिजनेस में कैलकुलेशन करोगे जिस टाइम पर कि हम 5 प्लान से 100 SP की क्लोजिंग करेंगे और एक हफ्ते में अगर हमें 15 प्लान करने हैं तो 300 SP क्लोज हो जाएगी, तो ब्रॉन्ज हम 1 हफ्ते में बन सकते हैं। इस तरह से आप अगला लेवल का कैलकुलेशन कर सकते हो, दूसरे लेवल का, तीसरे लेवल, चौथे लेवल का, हर एक लेवल का कैलकुलेशन करोगे और उसी कैलकुलेशन के आधार पे जब आप बिजनेस करोगे ना सर, आपका विजन अपने आप बड़ा हो जाएगा। हम लोग करते क्या, हम लोग कैलकुलेशन तो कर लेते हैं लेकिन उस कैलकुलेशन पे काम नहीं करते, और जब काम नहीं करते हैं तो सर रिजल्ट नहीं आते। सर जितना डालोगे उतना ही मीठा होगा। कहते हैं ना जितना घोलोगे उतना मीठा होगा, जितनी शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा। जब डालेंगे ही नहीं तो उगेगा क्या? हाँ गुरु जी बोलते हैं जो फिरेगा वो चरेगा। आज छोटी है, समझने वाली है। हम लोग क्या करते हैं, घर से निकलते नहीं है, ड्रीम बना लेते हैं, ट्रेनिंग्स में लेते हैं, लेकिन
फील्ड में जाने का हमारे पास में कोई कारण नहीं होता है। टीम बुला रही होती है, हम पहुंच नहीं पाते हैं, लोग इंतजार में बैठे होते हैं, लोग हमारे पास लिस्ट होती है जाके प्लान दिखाने की, हम जाते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है सर आज नहीं कल चले जाएंगे, कल नहीं सर, कल कोई और व्यक्ति उस व्यक्ति को ज्वाइन करा करके और उसको अपने साथ डायमंड बनाएगा। उस टाइम पर आपका एक डायमंड आपके हाथ से निकल जाएगा। इस बिजनेस में सर विजन बनाना पड़ेगा। इसको 2-4-6 महीने या ट्रायल बेस पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिजनेस संभावनाओं का बिजनेस होता है। अप एंड डाउन होते रहते हैं इस बिजनेस के अंदर। कभी आपका हफ्ते का चेक बन रहा होगा स्टार्टिंग में, कभी नहीं बन रहा होगा। अब इस बिजनेस को नौकरी से मत जोड़ें, नौकरी से बहुत डिफरेंट बिजनेस है ये। जो लोग नौकरी करते हैं उनको लगता होगा कि मेरी 20,000 की सैलरी तो हर महीने आती है सर, लेकिन ये बिजनेस किसी हफ्ते पैसा देता है, किसी हफ्ते नहीं देता है। सर ये बिजनेस है, ये आप पेड़ लगा रहे हो, ये पेड़ एक बार बनकर के तैयार हो जाएगा, पूरी जिंदगी फैलाएंगे। नौकरी में तभी तक आएंगे जब तक आप एक्टिव होंगे। ये बिजनेस तब भी पैसा देगा जिस टाइम पर आप एक्टिव नहीं होंगे। ये अपनों के लिए करना है सर, अपने लिए नहीं करना है। नौकरी अपने लिए की जाती है, ये बिजनेस अपनों के लिए करना है। आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस को कर किसके लिए रहे हो, अपने लिए कर रहे हो या अपनों के लिए कर रहे हो। ये बात आपको इस बिजनेस में बहुत आगे तक ले जाएगी। अपने विजन को मजबूत आप तब बना पाओगे जब आपका रीजन मजबूत होगा, और जब रीजन मजबूत हो जाएगा सर, दुनिया की कोई ताकत आपको डिगा नहीं सकती इस बिजनेस के अंदर। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, मैं इस बिजनेस को 4 साल तक किसी भी हालत में छोड़ूंगा नहीं। इस बिजनेस में मुझे जो जो कुछ बताया जाएगा हम हर वो काम करेंगे, हमें इस बिजनेस में सफल होना है। ये बात आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। जब आप अपने आप से बात करते हो, जब अपने आप को विश्वास दिलाते हो, तब आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम कर पाते हो। लोग आपको छेड़ेंगे, लोग आपको टोकेंगे, लोग आपको रोकेंगे, आप किसी के छेड़ने रोकने टोकने से रुकने वाले नहीं होंगे। लेकिन जब आपका विजन मजबूत नहीं होगा, कोई भी एक आदमी आकर के आपके सपनों को तोड़ करके चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वही समाज के लोग पूछेंगे कि क्या हुआ भाई, आप तो सपने दिखा रहे थे कार लेने के। क्योंकि सर अगर हमने विजन देखा है, और ये हमने अगर विजन देखा तो हम कोई चीज गलत कैसे देख सकते हैं। हम जो चीज देखे हैं, जो चीज का सपना हमने बनाया है, जिसपे हमारा दिमाग काम करता है कि हम ये कर सकते हैं, तो फिर दूसरा आदमी हमसे कैसे बोल सकता है कि आप नहीं कर सकते हो। ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। हमें इस बिजनेस को करने का कारण बनाना पड़ेगा, और साथ में इस बिजनेस के लिए कम से कम 3 से 4 साल का टाइम देना पड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। कल मेरी एक लीडर से बात चल रही थी, बोले सर मेरा ब्रॉन्ज सर कल की डेट में क्यों नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, ये बिजनेस संभावनाओं का है। जब स्टार्टिंग में हम बिजनेस को करते हैं तो अप एंड डाउन आते हैं, आप परेशान मत होइए। तो कम से कम अपने आप को समय दो, पेशेंस दो सर, धैर्य रखो। धैर्य रख करके आप इस बिजनेस में बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन जिनके पास धैर्य नहीं है वही लोग डगमगाते हैं। डगमगाने का काम नहीं करना है, धैर्य रखना है। अपलाइन से हमेशा बात करें। जब जब कभी कोई समस्या, कोई परेशानी आपके सामने आती है, अपने अपलाइन को तुरंत फोन लगाओ कि सर आज ये चीज दिमाग में मेरे आई है, मुझे रास्ता दीजिए। अपलाइन एक ऐसा माध्यम होता है जो आपके दिमाग से उन सारी गंदगी को निकाल करके बाहर कर देता है। एक ऐसा अपलाइन ही है जो चाहता है इस बिजनेस में आप सफल हो जाओ। बाकी मार्केट के हर एक व्यक्ति यही चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे, या आप हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए भी आपको लोग टोकते रहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस में हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट महागुरु जी लोग आज इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा विजन देख करके आए हैं। आज हम लोग अभी ट्रेनिंग में गए थे, ट्रिपल टी ट्रेनिंग में। महागुरु जी दिलीप चौबे सर बोल रहे थे कि 2025 तक कम से कम 100 डायमंड बनाएंगे। सर 100 डायमंड बनने के लिए सर हमें अपने आप को देखें कि वो डायमंड हम हैं। 2025 के वो डायमंड हम हैं। जब महागुरु जी ये ड्रीम देख सकते हैं तो फिर हम अपने आप को उसमें काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप बताओ मुझे, कितने लोग काउंट कर सकते हैं उन 100 डायमंड्स के बीच में अपने आप को? सबसे पहला मेरा नाम होगा गुरु जी। ग्रेट सर, ग्रेट, वेरी नाइस। सर जब हम अपने आप को डायमंड देख सकते हैं तो सर फिर दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें बताए कि आप नहीं बन सकते हो। फिर हम बन सकते हैं, दुनिया को करके दिखाना है। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। लोग आपको छेड़ेंगे, उस टाइम अगर आप टिके रहे, और जब आप सफल हो जाओगे फिर वही लोग बोलेंगे कि मैं तो कहता था सर आप सफल हो जाओगे। वही लोग आपको समझाएंगे आकर के, सर मैंने बोला था सर कि आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करोगे, बस मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हमने उस टाइम आपके साथ नहीं काम किया। सर लोग आपके साथ में आए ना आए, आप इस बिजनेस के अंदर बने रहना। ईश्वर आपकी जिंदगी में मोहित गुप्ता जैसे लोग, मयंक गुप्ता जैसे लोग, अजय वीर सर जैसे लोग, डॉक्टर राम जैसे लोग
हमारे महागुरु जी विशाल यादव सर जैसे लोग, महागुरु जी दिलीप चौबे सर जैसे लोग मार्केट में अभी भी खूब पड़े हैं। आपकी जिंदगी में आपके बिजनेस का हिस्सा वो बनेंगे। परेशान मत होना, अपने आप को मजबूत बनाए रखना, मजबूर बना के काम कभी मत करना। विजन आपका मजबूत होना चाहिए। बना सकते हैं सभी लोग विजन मजबूत अपना? यस गुरु जी यस। आगे बात करते हैं वर्क अनकंडीशनली। सर कंडीशन लगा करके लोग बिजनेस करते हैं कि सर मैं इस अपलाइन के साथ में काम नहीं कर सकता, मुझे दूसरा अपलाइन चाहिए। सर कहां से लाएंगे दूसरा अपलाइन? ये बिजनेस है सर। नौकरी में जब हम करने जाते हैं नौकरी, तो नौकरी में कब बोलते हैं कि ये वाला बॉस चेंज करके दूसरा बॉस लाइए हमारे सामने? जब फौज में लोग जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सर ये हमारे कर्नल साहब नहीं, दूसरे कर्नल साहब चलेंगे, इनसे आप काम नहीं करेंगे हम। कभी ऐसा नहीं कहते। लोग बोलते सर ये टीम का ये लीडर हमारा अच्छा नहीं है, इसके साथ में काम नहीं कर सकते। सर हम अच्छे बन जाएं, अपने आप की जिम्मेदारी ले लो। टीम और अपलाइन हमेशा अच्छे होते हैं। जो आपके साथ जो आपकी टीम में आ गया है सर, वो व्यक्ति 15-16 हजार रुपए अगर आपको दिया है तो इसी बात के लिए दिया होगा ना कि आपके साथ वो बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपकी आज उनसे चीजें सेट नहीं हो रही हैं तो अपनी उस माइंड ट्यूनिंग को सेट करें, पूछें, लोगों से बात करें। अगर किसी से आपको नाराजगी है तो आप उससे जाकर के पूछो। हम लोग क्या करते हैं, हमको अगर किसी से नाराजगी है ना तो हम उससे बात ही नहीं करते हैं। अगर हम किसी से खुद नाराज हैं ना तो हम जा करके उससे पूछे, सर ये ऐसी क्या बात है जो आज हमारे आपके बीच में एक गैप बना करके रखी हुई है, इसकी वजह से सर हम आपको आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। सर वो बात आज खत्म करके हम आपको इस बिजनेस के अंदर हिस्सा बनाया अगर, तो मैं सर इस बात के लिए नहीं बनाया हूं कि आप 15-16 हजार रुपए हमको मिल जाए। हमने इस बात के लिए आपको इस बिजनेस का हिस्सा बनाया कि आपको हम डायमंड तक ले जाएंगे। सर आज हमारे आपके बीच में जो गैप चल रहा है, इस गैप को खत्म करेंगे सर, कि हम बिजनेस करने आए। ये बात आप जब सामने वाले के साथ बैठ करके प्यार से करते हो, वहां से आपकी चीजें जो अंदर के मनमुटाव हैं वो खत्म हो जाएंगे। लोग बोलते हैं सर हम शाम को काम करेंगे, दिन में नहीं कर सकते। सर सुबह जल्दी हम ट्रेनिंग कैसे लें? सर ट्रेनिंग नहीं ले सकते, सर सीख नहीं सकते। सर ये फंक्शन हो रहा है, फंक्शन में नहीं जा सकते हम। लोग अपने अपने कंडीशन देते हैं। सर 10 कदम ट्रेनिंग आ रही है, नहीं जा सकते। सर ये एसओएस नैनीताल में क्यों लगाई गई? सर लखनऊ में लगाई गई होती तो सर हम कर लेते। सर कंडीशन मत रखो, अनकंडीशनली काम करिए। कि आज अगर आपने अनकंडीशनली काम यहां नहीं किया तो कोई भी जगह ऐसी जरूर होगी जहां पर आप मजबूर हो जाओगे अनकंडीशनली काम करने के लिए। हमने बहुत किया नौकरी में अनकंडीशनली काम। 8 घंटे की नौकरी में हमने 16 घंटे काम किया जाकर के नौकरी बचाने के लिए। ये बात का डर रहता था मुझे कहीं ऐसा ना हो मेरी जगह पे कोई और नौकरी में आ जाए। तो सर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग आज कंडीशन लगा रहे हैं कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं ले सकते, सर प्लान नहीं दिखा सकते, प्लान तो सर मेरा अपलाइन दिखाएगा। सर प्लान हमने दिखा दिया, फॉलो अप तो अपलाइन को करने ही आना पड़ेगा। सर आईडी नहीं बनाएंगे सर हम। ये सारे कंडीशन हटाओ सर, कंडीशन हटाने हैं सर। हमें खुद जिम्मेदारी लेनी है इस बिजनेस की, सफलता हमें चाहिए। कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? कंडीशन हटा करके अनकंडीशनली काम करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? यस सर, बिल्कुल सर। तैयार हैं सर? अनकंडीशनली जब काम करेंगे आपको खुद अपने आप में मोटिवेशन आएगा, आपको खुद फील आएगा कि यार मैं कर सकता हूं। आगे बात करते हैं। 4 ऐसे कारण हैं जिनसे हम सफल हो सकते हैं। 4 डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे जिनसे हम सफल हो जाएंगे। पहला डिसीजन है मेंटल डिसीजन। हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि इस बिजनेस में हम 4 से 5 साल, 3 से 4 साल लगातार काम करेंगे। हम खुद प्लान दिखाएंगे, हम खुद फॉलो करेंगे। अपनी टीम को अपना टीम नहीं अपना परिवार मान के काम करेंगे। अपने अपलाइन की हर एक बात को मानेंगे। मेंटल लेवल पे अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल यस। दूसरी सबसे बड़ी बात, फिजिकल ट्रेन करना पड़ेगा, फिजिकली डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा बुखार आ गया, सर नहीं जा सकते सर, आज बुखार बहुत तेज आ रहा है। सर एक टाइम ऐसा था, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बिजनेस का स्टार्टअप लिया, उस टाइम पे मेरे किडनी में स्टोन था और महागुरु जी मुकेश सर ने हमें दरोगा जी के यहाँ प्लान दिखाने के लिए भेज दिया। और मेरे वो भयंकर दर्द हो रहा था प्लान दिखाते टाइम, मैं पूरा शरीर मेरा कांप रहा था। और दरोगा साहब की पूरी फैमिली बैठी हुई थी प्लान दिखाने देखने के लिए। मैं प्लान दिखाते दिखाते मेरा पूरा शरीर जब कांप रहा था तो दरोगा साहब की वाइफ ने मेरे से बोला कि सर आप कांप क्यों रहे हो? मैंने बोला मैम कांप तो नहीं करें। पूरा प्लान खत्म करने के बाद वो बोली नहीं सर आपको कुछ तकलीफ है, आप
कांप रहे हो सर, आपका शरीर पूरा हिल रहा है। तो मैंने उस टाइम बताया मैम मेरा अभी मेरे किडनी में स्टोन हुआ है 1 हफ्ते पहले, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो बोली सर आप दवा ले रहे हो? हमने कहा हाँ मैम दवा ले रहे हैं और अपने यहाँ की दवा ले रहे हैं। और सर आपको बधाई वो इस बात के लिए, मैंने अपने यहाँ की दवा लेकर के अपने आप को ठीक किया था। स्टोन डॉग को एक स्टोन डॉग मैंने लिया था और आज मेरे पथरी का नामो निशान नहीं है। तो सर फिजिकली आपको मेंटेन करना पड़ेगा सर, और फिजिकली मेंटेन तब हो पाओगे जब आप मेंटली मेंटेन हो पाओगे। कई बार ऐसा होता है सर, गर्मी लगती है, धूप लगती है, बारिश दिखाई देती है, सर्दी दिखाई देती है। सर नौकरी में होते हैं तब हम लोग क्यों नहीं ऐसा बोलते हैं? जब नौकरी में होते हैं तो टाइम से पहुंच जाते हैं, छाता लेके पहुंच जाते हैं, भीगते हुए पहुंच जाते हैं। सर हमें अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, अपने बॉडी को उस तरह से बनाना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, स्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा, फिजिकली मेंटेन रखना पड़ेगा। और जो लोग फिजिकल मेंटेन रहेंगे, फिजिकल मजबूत रहेंगे, वो लोग इस बिजनेस के अंदर डे बाय डे आप काम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उनकी टीम में कभी भी ये कॉस्ट नहीं आएगा कि सर आज बुखार बहुत तेज है। तो आपकी टीम देखेगी बुखार में आप लेटे हो तो टीम को बुखार पहले आ जाता है। तो अपना बुखार ठीक कर लो, टीम के अंदर बुखार की समस्या खत्म हो जाएगी, टीम के अंदर ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आगे बात करते हैं, इमोशनल डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, इमोशनली अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, इमोशनल मजबूत नहीं होते हैं। सर वो मम्मी मना कर रही, सर नहीं कर सकते सर, मम्मी की बात भी ना माने सर। क्या मम्मी की बात मानो तो जरूर, लेकिन मम्मी को पता नहीं है ये बिजनेस है क्या, इस बिजनेस से कितने लोग आज सफल हो चुके हैं। अरे वही मम्मी जो आज पैदल जाती है कहीं भी दवा लेने के लिए, कहीं भी घूमने फिरने के लिए, कहीं भी काम करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, उस मम्मी को हम लोग कार गिफ्ट कर सकते हैं। वही पापा जी बोलते हैं बिजनेस नहीं करो, 10,000 रुपए की नौकरी कर लो। देखो सर, अगर आज 10,000 रुपए की हमें नौकरी करनी पड़ रही है, इसका मतलब है हमारे पिताजी ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होगा। पिताजी को इस बिजनेस के बारे में पता नहीं है। ये बिजनेस में दिलीप चौबे महागुरु जी सफल हो चुके हैं, वो करोड़ रुपए कमा चुके हैं। विशाल महागुरु जी सफल हो चुके हैं, आज यहाँ से कम 50-60 लाख रुपए कमा चुके हैं। ये बात आपको पता है। इमोशनली स्ट्रांग रहिए। कहीं पर बर्थडे पार्टी लगी हुई है, सर ससुराल में बर्थडे पार्टी नहीं गए तो सर हमारा भतीजा नाराज हो जाएगा। सर साले की यहाँ पर एंगेजमेंट है, सर नहीं गए तो सर एंगेजमेंट नहीं करेगा वो, और आपका प्लान लगा हुआ, आपकी ट्रेनिंग लगी हुई है। सर अपने आप को इमोशनल मजबूत करना पड़ेगा। लोग आपको डायरेक्टली नहीं समझा पाएंगे, इमोशनली तोड़ेंगे, याद रखिएगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, लोगों ने इमोशनली तोड़ा हमको, और तोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास किया, हम टूटे नहीं। जब बिजनेस का स्टार्टअप किया हमने तो अपने मौसा जी को प्लान दिखाया। मौसा जी ने बहुत प्यार से बोला कि यार अच्छी भली नौकरी चल रही थी, तूने नौकरी छोड़ दी, आज इस बिजनेस को कर रहे हो, क्या है इस बिजनेस के अंदर? नौकरी करते थे, परिवार का पालन पोषण होता था, परिवार खुश था, उन्हें पूरे परिवार की जिंदगी नर्क बना रखी है। जब कोई ऐसे वर्ड बोल देता ना तो एक इंसान इमोशनली टूट जाता है। अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जब मेरा एमरल्ड का चेक बना, मैंने 50,000 का चेक भेजा मौसा जी को, मौसा जी के होश खराब हो गए थे। वही मौसा जी बोले नहीं आप करिए। अभी जब मेरा ये चेक आया 370 का, महागुरु लोगों के आशीर्वाद से, मौसा जी को मैंने फोन लगाया, मैं मौसा जी मिठाई लेकर के आ रहे हैं। मौसा जी बोले नहीं बेटा तुम करो, बहुत अच्छा काम तुम्हारा है और हमारा आशीर्वाद है। अगर हम इमोशनल टूट जाते ना तो जिंदगी मेरी वही रहती जो मैं पहले था। अपने आप को इमोशनली मजबूत करना पड़ेगा। और उसके बाद में सबसे मेन पॉइंट आता है स्पिरिचुअली डिसीजन। आज हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, सर मंदिर जा रहे हैं और सर बोल रहे हैं ट्रेनिंग चलना है। मंदिर जाओ सर, भगवान भी कहता है कि कर्म ही पूजा है। पूजा को कर्म में कन्वर्ट ना करें, कर्म ही पूजा है। पूजा अगर करनी है अपने कर्म को कर लो तो भी भगवान खुश हो जाएगा। स्पिरिचुअली लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लोग कमजोर हो जाते हैं अपने धर्म के मामले में आड़े आते हुए। जैसे बात आती है मंदिर जाने की, जैसे बात आती है पूजा करने की, लोग बोलते सर मैं तो 2 घंटे सुबह पाठ करता हूँ, सुबह कैसे ट्रेनिंग में आऊं? सर ट्रेनिंग में आने के लिए आपको ये अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा कि पाठ जो आप करते हो आप पाठ करो। आप अगर 6 बजे उठ रहे हो तो आप 5 बजे उठो, फिर 4 बजे उठो फिर। लेकिन जो ये बिजनेस की डिमांड है, इस डिमांड को आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सफल होना है, कि आपके परिवार के सपने लगे हुए हैं, कि आपने जिंदगी बनाने का निर्णय ले रखा है यहाँ से। फिर आप यहाँ पर अपने आप को कैसे कमजोर बना सकते हो? ये 4 डिसीजन जो व्यक्ति ले लेता है, जो 4 तरह से अपने आप को मजबूत कर लेता है,
मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, उस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं आते हैं। फिर कितने लोग ऐसे हैं जो लोग आज इन 4 पॉइंट्स पे काम करेंगे? यस गुरुजी। यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको बिजनेस करना पड़ेगा सर। लोग छोटी छोटी बातों में, जरा देर में नेगेटिव हो जाते हैं। सबसे पहले आपको सेल्फ को, खुद को पॉजिटिव करना पड़ेगा, खुद को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आएगा? जब आप लगातार ट्रेनिंग, मीटिंग, अपने सीनियर्स के साथ में कनेक्ट रहोगे। अपने आप को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, क्योंकि आप पॉजिटिव हो तो आप इस बिजनेस के अंदर सारी चीजों में पॉजिटिव रहोगे। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, प्रोडक्ट के रिजल्ट को लेकर के लोग निगेटिव हो जाते हैं। प्रोडक्ट के रिजल्ट से संस्था हमारी जो प्रोडक्ट दे रही है, प्रोडक्ट नहीं सर, ये अमृत है। दुनिया के सबसे बेहतरीन वो प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्ट्स को यूज करके आज लोग अपनी समस्याओं को, आज अपनी लाइलाज बीमारियों को ठीक किए हैं। जब दुनिया में लोग ठीक हो गए तो सर हम किस बात को लेकर डाउट में रहते हैं? अपने मौसा जी को प्रोडक्ट देना तो सोच सर दे कि ना दे, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अपलाइन बोल रहा है सर दीजिए, आप प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, आप कंफ्यूज रहते हैं। अपने आप को कंफ्यूज नहीं सर, कंफर्म करना है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। अपने प्रोडक्ट के प्रति आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, टीम के प्रति पॉजिटिव रहना पड़ेगा। लोगों के पास में आज 10, 20, 15, 20, 50 लोगों की टीम है। लोग खुद लोगों से पैसा नहीं बना पा रहे हैं, लोग खुद अगर फाइनेंशियली नहीं बना पा रहे हैं, फिर बोलते सर नया लोगों को लेके आते हैं, उनके साथ में काम करेंगे। जो पहले लोग आए ये लोग क्यों थे भाई? ये भी तो काम करने आए थे। कहीं ना कहीं हम अपने ईगो के कारण, अपने एटीट्यूड के कारण, अपना अच्छा एटीट्यूड ना होने के कारण अच्छे आए हुए लोगों के साथ में काम नहीं कर पाते हैं, और वही लोग हमारे साथ पाने के लिए परेशान होते हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आपकी टीम में आज बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपका साथ पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि सर का जब फोन आए तो सर एक बार प्यार से बोल दे कि सर बिल्कुल परेशान मत हो, आप काम करो, हम आपके साथ में हैं। टीम के प्रति आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। टीम का हर एक बंदे के अंदर आपको डायमंड देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपलाइन के प्रति। सबसे बड़ी समस्या, अपलाइन के प्रति निगेटिव हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस का हिस्सा बनाया, जो व्यक्ति आपको डायमंड तक ले जाएगा, जो व्यक्ति आपके सपने पूरे करेगा, जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में खुशियां देगा, उसके प्रति हम लोग निगेटिव हो जाते हैं। क्यों? सबसे बड़ा एक कारण होता है कि हम लोग क्रॉस लाइन में बात करते हैं। क्रॉस लाइनिंग में अपलाइन के दूसरी लेग वाले के लोगों से हम लोग बात कर रहे होते हैं। किसी अदर नेटवर्क में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वहां से नंबर ले आते हैं, बात कर रहे होते हैं। सर जब किसी अन्य आदमी से आप बात करोगे, वो क्यों चाहेगा आप सफल हो जाओ? वो हमेशा आपको निगेटिव करेगा, हमेशा आपको उल्टी बातें बताएगा, हमेशा वो अपने अपलाइन की बुराई करेगा और आपको बुराई करने में मजबूर करेगा। आपको बोल देगा कि आपका अपलाइन अच्छा नहीं है, और जब कोई बात बार बार कही जाती है ना, तो दिमाग के अंदर वो घर बना लेती है, वो फीड हो जाती है। आज आपके दिमाग में अगर अपने अपलाइन के प्रति किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव फैक्ट है, तो प्लीज निकाल दो कि वो अपलाइन ही है जो आपको इस बिजनेस के अंदर सफल देखना चाहता है। अगर वो देखना ना चाहते होते तो आपको लेके कैसे आते? तो अपने अपलाइन के प्रति किसी भी प्रकार की अगर आज आपके मन में बात है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए। हमारे महागुरु जी, विशाल महागुरु जी की टीम में ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको अपने अपलाइन से कोई शिकायत हो। लेकिन मैं फिर भी बोलूं, अगर किसी के मन में ऐसी कोई बात है, कोई गैप है, उस गैप को खत्म करो। अपने अपलाइन से आज ही बात करो कि महागुरु जी आज तक जो गलतियां हुई वो हुई, आज के बाद आप जो बताओगे हम वही काम करेंगे। अपलाइन आपका आपके लिए काम लगा देगा, पूरी जान लगा देगा। कर सकते हैं? यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम की। बिल्कुल। सिस्टम से लोग छेड़खानी कर देते हैं। सिस्टम के प्रति लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है। लोग कहते हैं सर ये प्रोडक्ट महंगे हैं, अपने लोग खुद ही बोल रहे होते हैं सर प्रोडक्ट महंगे नहीं है, रिजल्ट अच्छे हैं। लोग अपने बिजनेस के प्रति जो ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स मिलते हैं, हमको जाना होता है वहां पर, तो वहां पर हमें कुछ पैसा देना होता है। जैसे भी हमारी ट्रेनिंग लगी हुई है SOS नैनीताल के अंदर, 5700 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। लोग कहते हैं सर हम पैसा किस बात का दें? सर पैसा आप खुद की व्यवस्थाओं पे दे रहे हो, अपने ऐशो आराम के लिए दे रहे हो, ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सिस्टम से क्यों छेड़ रहे हो? दुनिया का हर एक व्यक्ति इसी तरह से काम करके इस बिजनेस के अंदर सफल बन गया। लोगों के प्रोडक्ट आ जाते हैं, और प्रोडक्ट आ जाने के बाद भी हम लोगों को प्रोडक्ट टाइम से नहीं पहुंचाते हैं, जबकि संस्था हमारी सेम टाइम में लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाती है। लोगों के 600 रुपए आ जाते हैं किट के,
हम लोगों को 600 रुपए के बाद किट नहीं देते हैं। अगर टाइम से लोगों को किट पहुंचा दें तो सेम व्यक्ति की ज्वाइनिंग टाइम से आ जाए। किट पहुंचाएंगे तो लेट पहुंचाते हैं, लोगों के पैसे आ जाते हैं ज्वाइनिंग के रखे हुए हफ्तों लोगों की ग्रीनिंग नहीं कराते हैं। संस्था हमारी इतनी दमदार है, हर सिटी के अंदर उसने फ्रेंचाइजी बना रखी है, 3 दिन के अंदर प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं हमारे। अगर हम लोग ऑनलाइन भी मंगवाते हैं तो भी लोगों को हफ्तों इंतजार कराते हैं। सिस्टम से छेड़खानी करते हैं सर। जिस व्यक्ति का पैसा आज आए और आज ही आप अगर डाल करके कंपनी में पैसा उसका प्रोडक्ट पहुंचा दो दूसरे दिन, उस व्यक्ति से ज्यादा पॉजिटिव दुनिया का कोई आदमी हो ही नहीं सकता। जिसने पैसे आज दिए कल परसों में उसके प्रोडक्ट पहुंच गए, उस आदमी को लगेगा कि यार ये आदमी बहुत बढ़िया है। जब आदमी कोई आपको 8-10 हजार 15,000 रुपए देता है तो उसको सबसे बड़ा डर होता है कि हमारे कब प्रोडक्ट आएंगे, वो इंतजार कर रहा होता है। आपको हैबिट होती है, लोगों के पैसे आते हैं आपके पास तो हर हफ्ते लोगों की ज्वाइनिंग आती है, आपको बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस व्यक्ति पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा होता है जिसने आपको 16,000 रुपए दिए होते हैं। तो टाइम से सिस्टम के माध्यम से जो चीजें हो रही हैं सारी चीजें टाइम टू टाइम करनी है, सिस्टम से छेड़खानी नहीं करनी है। ट्रेनिंग मीटिंग्स, सर ट्रेनिंग मीटिंग होती है। महागुरु जी हमारे विशाल महागुरु जी हर डे पर डे सुबह 7 बजे का सेशन लेते हैं। आज भी सर 7 बजे के टाइम पर मैंने देखा करीब 129 लोग ज्वाइन थे। तो जब सबको पता है कि 7 बजे का सेशन रहता है, 15 मिनट पहले आईडी ओपन हो जाती है, फिर भी टाइम से कनेक्ट नहीं है और 15 मिनट लेट कनेक्ट होते हैं। सर टाइम से कनेक्ट होइए, ट्रेनिंग है। एक कोई बात जो आपकी टीम को आपको आपके बिजनेस को बढ़ा सकती है, वो बात अगर आपसे मिस हो गई, वो बात जान भी ली अगर आपने किसी के माध्यम से, वो फ्लो आपको नहीं मिलेगा जो महागुरु जी का फ्लो होता है। वो बात का तरीका आपको नहीं मिलेगा कि किस तरीके से वो बात कही गई थी आपसे, आप समझ नहीं पाओगे, फिर वो आपके पास से मिस हो जाएगी। तो ट्रेनिंग में आपको लगातार आते रहना है, सेल्फ को मोटिवेट रखना है, सेल्फ को पॉजिटिव रखना है, प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव रहना है, टीम के प्रति पॉजिटिव रहना है, अपने अपलाइन के प्रति पॉजिटिव रहना है, सिस्टम से कोई छेड़खानी कभी मत करना, हमेशा पॉजिटिव रहना और ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा हमेशा बने रहना और अपनी टीम को बनाए रखना। आप इस बिजनेस के अंदर बहुत कम समय में सफल हो जाओगे। आगे बात करते हैं ड्रीम। मैंने आपसे पहले बात कर रखी थी कि एक विजन होना चाहिए, एक इंसान के पास एक रीजन होना चाहिए। आज इस बिजनेस के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, वैसे एडिस्टेप का पार्ट नहीं है, आज एडिस्टेप नहीं है। एडिस्टेप हमारी ट्रेनिंग कल हुई थी सबके शहरों में, तो आप लोगों ने एडिस्टेप पे काम किया। ड्रीम बनाना पड़ेगा, अपने इस बिजनेस को करने का कारण बनाना पड़ेगा। लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लोग क्या करते हैं कि लिस्ट बनाने के बजाय याद रखते हैं कि सर वो 10 लोग मेरे पास में है। आपको लिस्ट किस किस चीजों की बनानी है, आपको लोगों की लिस्ट बनानी है, आपको इन्विटेशन करना है। इन्विटेशन करने के बाद जो लोगों को इनवाइट किया, इनवाइट करने की लिस्ट बनानी पड़ेगी। लोगों को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने की लिस्ट बनानी पड़ेगी। फॉलो करना है तो फॉलो की लिस्ट बनानी पड़ेगी। ज्वाइन लोग हो गए तो कितने लोग ज्वाइन है, उनकी आईडी पासवर्ड क्या है, कब कब लेवल हो रहे हैं, इस बात की भी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। और ये लिस्ट बना करके ही आपके पास एक डेटा तैयार होता है। तो लिस्ट बना सकते हैं सभी लोग? यस सर, बिल्कुल। इन्विटेशन, कल हमारे संडे है, कल संडे है और सभी के शहरों में हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होना है, तो इन्विटेशन भी करना है। हमारा बहुत ही अहम पार्ट है इन्विटेशन। इन्विटेशन पे हम काम करेंगे, अगले 5 मिनट आपसे हम और बात करेंगे। इन्विटेशन पे बात कैसे करनी है, लोगों को इन्वाइट करना है। जब आप जानते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ महागुरु जी लगातार ट्रेनिंग देते रहते हैं, इन्विटेशन के बारे में बताते रहते हैं, फिर भी कुछ नए लोग होंगे उनको आज इस चीज की जानकारी मिल रही है कि आपके शहर में जो भी फंक्शन हो रहा होगा, जो भी वेन्यू हो रहा होगा, आपको अपने लोगों से आपको कार्ड मिला होगा, इन्विटेशन कार्ड, वो कार्ड लोगों को दे करके लोगों से पहले फोन पे बात करनी है कि सर आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले क्या कारण है, बोलो बस बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई, आज आपसे मिलना चाहते हैं। कोई भी कंपनी का नाम, काम, दाम, कंपनी वर्ड कुछ भी किसी को नहीं बताना है। सामने वाले से जा करके डायरेक्टली आप मिलिए, मिलने के बाद उनके हालचाल पूछिए, हालचाल पूछने के बाद बोलो सर कल के डेट में आप क्या कर रहे हो, कल संडे के दिन, बोले संडे के दिन तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो सर संडे के दिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कल संडे आपका बहुत आने वाले अभी तक के संडे और जो पहले संडे गए उन सारे संडे से स्पेशल हो सकता है। वो बोलेगा क्या ऐसा हो सकता है, बोलो सर संडे को हमारे शहर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसके अंदर हमको बताया जाएगा कि हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और हेल्दी रखने के साथ में कैसे आज पार्ट टाइम में एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप बताओ सर, अगर वो जानकारी मिल जाए, हम हेल्दी भी रह सकें और हमको पार्ट टाइम में पैसा कमाने का मौका मिले और वो बात अगर हमको समझ में आ जाए तो सर कैसा रहेगा, सामने वाले बोलेगा अच्छा रहेगा। तो सर आप बताओ वो जानकारी आपके पास में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो बोलेगा होनी चाहिए। सर वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो कल अगर आप उस फंक्शन में आते हो तो वो जानकारी आपको मिल सकती है। मेरे पास मात्र 2 लोगों का इन्विटेशन का कार्ड मुझे मिला है, एक मेरा खुद का और एक मेरे पास एक्स्ट्रा है। मैं चाहता हूं मेरे सबसे ज्यादा खास, मेरे सबसे ज्यादा क्लोज व्यक्ति आप हो, मेरे रिश्तेदार आप जो भी हो, मामा चाचा जी जाए, सबसे
ज्यादा क्लोज आप हो, और मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको ये कार्ड दूं और आप मेरे साथ अगर वहां चलोगे तो हम दोनों लोग एक साथ वो जानकारी लेंगे और बातें समझ में आ गई, साथ मिलकर काम करेंगे। तो चलने को तैयार है? वो व्यक्ति बोलेगा कि हाँ चलेंगे। तो सर बोलो सर कल कंफर्म आना है, ये टिकट नहीं है किसी की जिंदगी बना देने का, ये वो टिकट हो सकता है। सर आपने आपको कंफर्म कर लो, अगर आप कंफर्म करते हो तो फिर हम सर आपको ये टिकट दे पाएंगे। सामने वाला बोलेगा कि हाँ, अगर वो बोलता ना तो बोलो सर फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप कल फ्री नहीं हो तो नेक्स्ट कभी अगर ऐसा फंक्शन होगा तो मैं आपको जरूर इन्वाइट करूंगा। क्लियर कर लेना है चीजों को, और लोगों को लेकर के आना है, लोगों को बोलना है कि सर आप पहुंचो वहां पर, मैं सुबह आपको रिमाइंडर कॉल कर दूंगा, बढ़िया आपको वहां पर टाइम से पहुंचना है, क्योंकि वहां पर जो लोग आ रहे हैं वो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, टाइम के पंक्चुअल लोग हैं। अगर 10 बजे का टाइम है तो बोलो 10 बजे हमारे वहां पर वो फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा सर, एंट्री बंद हो जाएगी। सर एक आई हुई अपॉर्चुनिटी, एक आया हुआ जिंदगी के अंदर मौका हमारे यहाँ से मिस हो सकता है, सर कल आपको जरूर और टाइम से आना है, लोगों का टाइम ले लेना है, इन्विटेशन कर देना है। इसके बाद सो द प्लान वहां पर जब पहुंचोगे आपका कोई ना कोई लीडर वहां पर प्लान दिखा रहा होगा, प्लान दिखाते वक्त वहां पर जब लोगों को बिठाओगे तो आपको ध्यान रखना है, जो लोग प्लान देख रहे होते हैं लोगों को पानी वानी पहले पिलवा दो, बाथरूम वगैरह अगर जाना है तो पहले करवा दो, बिठा दो लोगों को, और आप अपने लोगों के आसपास ही बने रहो। पीछे जब आप बने रहोगे, पीछे खड़े रहोगे आप वहां पर, अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट खड़ा होता है, आपका नहीं किसी का भी कोई प्रोस्पेक्ट खड़ा होता है और आपकी नजर पड़ गई है, आप उसको बोलो सर आप प्लीज बैठ जाइए, अगले 10-15 मिनट में हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होने वाला है, नहीं तो जानकारी आपसे अधूरी रह जाएगी। और आखिरी की जानकारी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, वही जानकारी लेकर के आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा काम कर पाओगे। वही जानकारी समझ लिया अगर आपने तो आप इस बिजनेस के अंदर सफल हो जाओगे। लोगों को आपको बताना है, लोगों को बिठाना है, लास्ट तक लोगों को बिठा करके रखना है। अगर हम लोग कहीं ना कहीं ग्रुप प्लान करते हैं, ये तो हो गया हमारा सेमिनार का प्लान, जब हम लोग ग्रुप प्लान करते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा ग्रुप प्लान के ऊपर भी हमें कम से कम 3 से 4 लोगों से ज्यादा ग्रुप प्लान नहीं करना है। 1-to-1 प्लान की बात करें तो हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि 1-to-1 प्लान जो हम कर रहे हैं वो प्लेस कैसा है, किसी का वर्किंग प्लेस तो नहीं है, कोई पब्लिक प्लेस तो नहीं है, पब्लिक प्लेस पे कभी प्लान ना करें, वर्किंग प्लेस पे कभी भी किसी के काम प्लान ना करें। कोई दुकानदार है वो बोलता है भैया मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ, आप आ जाओ प्लान दिखा दो आके, बोलो नहीं सर मैं बिल्कुल भी वहां पर इस टाइम नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में सर इस टाइम नहीं है, आप मुझे बताओ कि सर आप किस टाइम फ्री रहते हो, मैं आपके घर पे आकर के बैठ करके पूरी चीजों को बता सकता हूँ, और जब आप फ्री माइंड से चीजों को समझोगे तो और अच्छा समझ पाओगे। सर मैं सुबह आने को तैयार हूँ, तो सर एक बार आप समय दीजिए, लोगों को 1-to-1 का समय लीजिए, और जब भी आप किसी के वहां पर जाएं सबसे पहले इस बिजनेस में अपने आप की वेशभूषा ठीक करनी पड़ेगी, आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, बाल वगैरह बढ़िया कटे होने चाहिए, लोगों की दाढ़ी नहीं बनी होती, दाढ़ी उल्टी सीधी होती है, लोग आपको देखते हैं आपसे अच्छे प्रभावित नहीं होते हैं, दाढ़ी बनी होनी चाहिए, आप हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपके नाखून बने कटे होने चाहिए, आपके ड्रेस साफ सुथरी होनी चाहिए, शरीर से बदबू वगैरह नहीं आ रही होनी चाहिए, छोटा सा स्प्रे रखिए, स्प्रे अपने बॉडी में डाल करके जाएं जो आपको एक गुड फील दे, जो आपको भी अच्छा फील दे और लोगों को भी अच्छा फील दे। फिर लोगों का अच्छा फील आएगा ना तभी लोग आपके साथ में सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो लोग चीजों को मानने को तैयार हैं? यस सर, बिल्कुल गुरु जी, कोई शक नहीं। ठीक है सर, आज महागुरु जी ने जितनी चीजें आप लोगों को बताई थी, हम लोगों ने चीजों पे काम किया और आज डे बाय डे इस बिजनेस के अंदर अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाते हुए पहुंच रहे हैं, और हमेशा हमारी यही सोच रहती है कि हमारे साथ जितने लोग आए हुए हैं वो सब लोग सफल हो जाएं। आगे बात करते हैं फॉलोअप, बहुत बढ़िया पार्ट है सर ये फॉलोअप। मैं आपको बता दूं, जब आप प्लान करते हो आपने अगर 10 प्लान किए हैं और 10 प्लान के 10 फॉलो अगर आपने टाइम से कर दिए, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि आपकी 8 से 9 क्लोजिंग आएंगी। एसलीपीएस मार्केट के अंदर सिस्टम ब्रांड बना हुआ है सर, लोग इस बिजनेस के अंदर बहुत कम टाइम में सफल हो जा रहे हैं। रीजन क्या है? कि हमारे यहाँ का पे आउट सिस्टम इतना बढ़िया है, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट इतने बढ़िया है, हमारे यहाँ एमडी साहब की सोच इतनी बढ़िया है, ट्रेनिंग सिस्टम इतना मजबूत है, तो लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन हमें चीजों को समझना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को हमने प्लान दिखाया है 24 घंटे के अंदर में उसका फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए कैसे भी सेटिंग लगाओ आपको फॉलो करना है। 24 घंटे के अंदर अगर आपने फॉलो कर दिया, मैं आपको सच बता रहा हूं 90 से 95% आपके रिजल्ट बन जाएंगे। हो सकता है सेम डेट में उसी टाइम पर आपकी क्लोजिंग हो जाए। जब आप प्लान दिखाते हो किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उस चीज को भूल जाता है, वो गूगल करता है, वो यूट्यूब करता है, वो लोगों से पूछता जरूर है, और पूछने के बाद लोगों से चीजों को समझता है, यूट्यूब पे चीजों को देखता है। और हमारे यहाँ के यूट्यूब के ऊपर सैकड़ों ऐसी चीजें, ऐसी वीडियो पड़ी हुई है जो एक आम आदमी खास बना, लोग अमीर हुए, लोगों को ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो वो चीजें देखने के बाद एक इंसान प्रभावित होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हफ्तों लोगों के पास फॉलो करने जाते ही नहीं है। और हम जब जाते नहीं है तो कोई तीसरा व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो उसको तो करना ही था, वो दूसरे व्यक्ति के साथ में बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है।
कई बार ऐसा हुआ, प्लान आपने दिखाया और लोग करना चाह रहे थे, आप पहुंचे नहीं वहां पर, दूसरे व्यक्ति ने जाकर के उनका फॉलो करके उनकी आईडी लेकर के डॉक्यूमेंट लगा करके उनको ज्वाइन करा लिया। कई बार ऐसा हुआ। हमारी एक छोटी सी लापरवाही हमारे साथ आए हुए डायमंड को खत्म। दोस्तों, फॉलो ऐसा पार्ट है जिस चीज पे जितना ज्यादा काम किया जाए उतने बढ़िया रिजल्ट निकल के आते हैं। महागुरु जी ने कई बार फॉलो का सेशन लिया है। जिस दिन महागुरु जी फॉलो का पर्सनली सेशन लेंगे उसमें कई सवाल होते हैं, सवालों के जवाब देने होते हैं, नॉर्मल से सवाल होते हैं, 10-12 सवालों के जवाब देने होते हैं। लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं है, लोगों को बताना है पैसा कैसे आएगा। सर सामने वाला सबसे पहला यही सवाल करता है पैसा नहीं है। सर बोलो इसीलिए तो ये बिजनेस करा रहे हैं। ये बिजनेस करा क्यों रहे हैं सर? इसीलिए बिजनेस करा रहे हैं, मेरे पास भी पैसा नहीं था। अगर पैसा होता तो सर मैं इस बिजनेस को करता क्यों? मेरे पास भी सर पैसा नहीं था और मैंने भी समझा कि पैसा नहीं है तो पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। सर पैसा होता किसी के पास नहीं है, लोग पैसों की व्यवस्था करते हैं। अगर आज हमारे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए सर पैसों की व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। तो जिंदगी बनाने के लिए जो व्यवस्था कर सकते हैं जहां से वो पैसे कभी रिटर्न नहीं आ सकते हैं, जिंदगी बचाने के लिए जब कर सकते हैं तो पैसे कभी आ सकते हैं, जिंदगी बनाने के लिए क्यों नहीं कर सकते सर? जिंदगी बनाने के लिए अगर एक बार व्यवस्था कर ली ना सर, जिंदगी भर के लिए दर्द खत्म हो जाएगा कि पैसा। लोग बोलते हैं सर समय नहीं है। सर समय नहीं है सर, समय मेरे पास भी नहीं था। मैं पिछले 10 साल से 14 होटलों का मैनेजमेंट कर रहा था, नौकरी मेरे पास थी, मेरे पास समय नहीं था सर। मैं समय कमाने ही तो आया हूँ। आज 6,500 लोगों का मेरा नेटवर्क है सर। आज 6,500 लोग अगर एक घंटे दिन भर में काम करते होंगे तो दिन का 6,500 घंटे काम होता है सर। कई महीनों का काम एक दिन में हो जाता है सर। सोचो, आज समय ही समय है सर। आपके पास भी समय अगर कमाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा सर। आप और हम मिलकर के समय कमाएंगे आपको। ऐसे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। जिस दिन फॉलोअप का पार्ट होगा उस दिन फॉलोअप पे काम करेंगे। अभी हम लोगों को करना क्या है, कल संडे का दिन है, संडे को हमारा फंक्शन हो रहा है हमारे सिटी के अंदर, हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग आज सैटरडे को पूरे दिन दमदारी लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को, ज्यादा से ज्यादा हमारे रिश्तेदारों को अपनी लिस्ट बना करके लोगों को इन्वाइट करें। इन्वाइट करके जितने ज्यादा लोगों को आपने हॉल के अंदर पहुंचा दोगे उतना बड़ा रिजल्ट आपका निकल करके आ जाएगा। आप थोड़ी सी बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर अकेले आपने आज के दिन में 20 से 25 इन्विटेशन कर दिए, मैं आपको रियल बता रहा हूं, एक दिन के अंदर 20 से 25 प्लान आपके हो जाएंगे। और आप प्लान नहीं दिखा रहे होगे, प्लान कोई ऐसा व्यक्ति दिखा रहा होगा जो आपसे लेवल में काफी ऊपर होंगे और उनका नॉलेज, उनकी पोटेंशियल, उनका एक्सपीरियंस, उनका अचीवमेंट उस आपके प्रोस्पेक्ट को, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर दें। सर सोच के देखो कितना बड़ा रिजल्ट मिल सकता है हमको अगर हम अपने लोगों को उस सिस्टम का, उस फंक्शन का हिस्सा बना दे कल के। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज पूरे दिन दमदारी लगा करके इनविटेशन करके लोगों को कल के फंक्शन में इनवाइट करेंगे? यस सर। तैयार है? तो सर थैंक यू सो मच। यहाँ से अपनी बातों को मैं पूरा करता हूँ। आप लोगों ने पेशेंसफुली ध्यान से चीजों को सुना और मुझे लगता है मैंने जो चीजें, मुझे अभी तक महागुरु जी लोगों के माध्यम से चीजों को सीखने का मौका मिल रहा, मैंने बताया। और सर मैं सबसे बड़ी बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा जो अचीवमेंट आज ये सफायर लेवल का आया है, ये मेरा अचीवमेंट नहीं है, मैं रियल बता रहा हूँ, ये आप लोगों का अचीवमेंट है। आप इस अचीवमेंट में अपने आप को देखो, अपने आप को महसूस करो कि ये सफायर लेवल अगर मोहित गुप्ता ऐसे व्यक्ति का, एक नॉर्मल पर्सन का हो सकता है, आप लोग भी सर ब्रांड हो, आप लोग भी इस लेवल को अचीव कर सकते हो। बहुत से लोग आज कई बार चीजें हो रही होंगी ऐसी, करें कि ना करें, करें कि ना करें, सर टिके रहना, मेरी बात मानना, बिजनेस से अपने आप को 1% अलग मत करना। कई बार जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, कई बार अप एंड डाउन आए मेरे सामने, मैं बहुत बार परेशान हुआ। मैंने हमेशा महागुरु जी लोगों की शरण ली। महागुरु जी लोगों ने मुझे बोला कि सर परेशान मत होइए, जिंदगी में अमीर बनने वाले हो, अमीर बनने वाले हो, तकलीफें आएंगी, परेशान मत होइए, थोड़ा सा सब्र कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, महागुरु जी के वो वर्ड मेरी जिंदगी में आज अमृत के समान में है। आज सर 1 हफ्ते का चेक 3,70,000 रुपए का आया है। मैंने जब प्रमोशन डाला, मेरे आसपास क्षेत्र के लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं यार ये पॉसिबल कैसे है। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, इस टाइम इतने लोग प्रोस्पेक्ट के तौर पे मेरे पास आ चुके हैं, मैं आज पूरे दिन लोगों को प्लान दिखाने वाला हूँ और कल के दिन एक बड़ा फंक्शन कर रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों का प्यार मिला, इसी तरह से आते रहेंगे। महागुरु जी के आशीर्वाद से सेशन लेने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो ब्रांड एम्बेसडर। थैंक यू सो मच।